एक जैसी सोच और समझ वाले एकजुट हो जाओ, इसी में हम सबकी कामयाबी है। एक जैसा विचार जब रहेगा और हम सब मिल जाएंगे तो ये बहुत ही मजबूत कम्युनिटी हो जाएगा। और एक कम्युनिटी ऐसी जिसमें एक दूसरे के हम मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को पावरफुल बना सकते हैं, ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये ख़राब सिस्टम, ये ख़राब रीति रिवाज, तौर तरीके, दस्तूर, चार लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, ये जो सोच और समझ है ना, ये आपका जीना मुश्किल कर रहा है। इसी के वजह से लोग डिप्रेशन में निराश होकर ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं और कुछ लोग सुसाइड भी कर रहे हैं, क्योंकि वो इस ख़राब सिस्टम से लड़ नहीं पाते। कोशिश तो बहुत करते लेकिन ये सिस्टम उसको दबा देता है, जिसकी वजह से वो हार मान जाते हैं, क्योंकि वो अकेला लड़ रहा होता। लेकिन जब हम मिल जाएंगे इस ख़राब सिस्टम के ख़िलाफ़ तो हम इस ख़राब सिस्टम को चेंज कर देंगे। इसलिए ये होना ज़रूरी है। सबसे पहला ख़राब सोच और समझ ये है कि पैसा रहेगा तो ये होगा वो होगा, हर चीज़ पैसा से। ये आपके दिल दिमाग में थोपा जाता है ज़बरदस्ती कि ये पैसा होगा ना तो कामयाब हो गए। लोग पूछेंगे, नहीं, एकदम गलत बात है। पैसा बस सिर्फ आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बस छोटा सा एक चीज़ है, बस इससे ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है। लेकिन इसको जब हद से ज़्यादा अहमियत बना देते तो ये नशा का जैसा हो जाता है कि पैसा कमाना है और उसके अलावा और कुछ नहीं। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उतना ज़्यादा कामयाब होगा, और गरीब लोग को तो अपने सामने कुछ समझते ही नहीं हैं। यही है ख़राब सिस्टम का सबसे बड़ा जड़। इस चीज़ को, इस सोच समझ को ख़त्म करना है और एक जैसी सोच वाले को एकजुट करना है। आप देखे होंगे कि जिसकी तकदीर में लिखा होता है दौलतमंद, वो बगैर कुछ किए दौलतमंद हो जाता है। और जिसकी तकदीर में दौलत नहीं लिखा होता ज़्यादा, वो पूरी दिन ज़िंदगी रगड़ देता, घस देता, लेकिन फिर भी वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता जिस लेवल तक उसने कभी सोचा होता या ख्वाहिश किया होता। अपनी 50, 60, 70 साल तक की ज़िंदगी को रगड़ देता पैसा कमाने में, पर वो उस लिमिट तक नहीं पहुंच पाता जिस लिमिट तक वो सोचता कि इतना पैसा कमा लेंगे। तो ये तकदीर में लिखा होता दौलत, जिसकी तकदीर में लिखा रहता वो बगैर कुछ किए मिल जाता है। समझिए, इस चीज़ को आप अगर समझ जाएंगे ना तो पैसा का जो नशा है ना, दौलत का नशा, ये लोगों के दिल दिमाग से हट जाएगा। ये सबसे जो चीज़ है ना, आपके आपके करीब में रहने वाले ही ये आपके दिल दिमाग में डालते हैं ये सोच। पैसा है तो सब कुछ होगा। पैसा कामयाबी नहीं, याद रखिए। आप अपने गौर से अपने आसपास में लोगों को देखिए। कुछ लोग इतना पढ़ लिख देते, इतनी लंबी ऊंची डिग्री ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास अच्छी जॉब नहीं वगैरह कुछ नहीं। कुछ के पास हो सकता है उसके तकदीर में लिखा हो तो वो मिल ही जाता है, लेकिन कुछ के तकदीर में इतनी दौलत नहीं लिखी फिर भी उसको नहीं मिलता, इतना पैसा पढ़ा लिखा के खर्च करने के बावजूद नहीं। तो जब ऐसा होता तो लोग उसे तरह तरह के ताने देते हैं। आप जानते भी होंगे तरह तरह के ताने, अब क्या ही बताना। तो जिसकी तकदीर में लिखा होता ना दौलत, वो पढ़ा लिखा नहीं भी होता ना बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसको दौलत आती है, उसके पास दौलत मिलता ही है, मिलता। ये तकदीर का खेल है, ये हमारी मेहनत और किसी और की मेहनत का नतीजा नहीं है। ये देने वाला एक ही है मालिक, जो तुम्हारा मेरा हम सब का मालिक एक है। ये वो तय करता है किसको क्या देना है और उसकी आजमाइश कैसे करना है। कुछ लोग को दौलत दिया जाता बहुत ज़्यादा, उससे उसको आजमाया जाता है, ठीक है। और जो लोग इस ज़िंदगी पे यकीन नहीं रखते कि मरने के बाद ज़िंदा होंगे, वो लोग कहते हैं कि सामने वाला को देखो कि उसके पास कितनी दौलत है, कितना मेहनत करता है, मेहनती है, ठीक है। उससे कंपेयर करते, जब कंपेयर करते हैं ना तो जो इसके बोलते हैं ना, जो गरीब है जिसके पास नहीं है वो निराश होता ही है, वो उसके जैसा बनना चाहता है, कोशिश करता है, पूरा ज़िंदगी रगड़ देता है। आप देखे होंगे 50, 60 साल काम करता है लेकिन फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो अपना ज़िंदगी का इतना लंबा बेशकीमती वक्त वो इस दौलत को हासिल करने में लगा देता, पर फिर भी वो नहीं होता। घर वाले या आसपास के लोग उसे डायरेक्टली तो नहीं बोलते, हाँ, पर इस तरह से जता ज़रूर देते हैं कि हाँ वो उस काबिल नहीं है कि उसको इतनी रिस्पेक्ट या इज़्ज़त दिया जाए। जता देते, हाँ, मुंह से भले नहीं बोलते, हाँ, लेकिन ताने वगैरह से आप देखते होंगे ये सब चीज़ होता है असल में। और जब उसे बुरा लगता है तो भी सोचता कि उसके पास भी ऐसा होना चाहिए, और वो पूरी कोशिश करता, जान लगा देता है, लेकिन फिर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। क्यों? क्योंकि उसके तकदीर में वो नहीं लिखा है।
जिसकी तकदीर में नहीं लिखा, वो ज़िंदगी भर रगड़ लेगा, मेहनत कर लेगा, पढ़ लेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, यही है लालच और हसद और जलन, एक दूसरे को देख करके उसके जैसा बनना। यही आपका और मेरा और हम सब का जीना घोट रहा है। इसी चीज़ को बदलना है, इसीलिए हमें एकजुट होना है इसी सिस्टम को ख़राब को बदलने के लिए। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, जिन लोगों के पास दौलत होते हैं, लोग उनके मिसाल देते हैं कि देखो उसके पास दौलत है, कितना अच्छा कामयाब है, सब कुछ दे सकता है। इस तरह के भी बोलते हैं, जिसके पास दौलत नहीं है वो उसे कुछ समझते ही नहीं है। नीचा दिखाते इनडायरेक्टली, उन्हें वैसा बताते तो नहीं है, लेकिन हाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी उन्हें नीचा दिखाते, इस तरह के उनके साथ बिहेवियर करते कि उनका कुछ है ही नहीं एक तरह से। और जब ऐसा होता है तो वो दौड़ में लग जाते, जैसे लोग दौड़ में लगते कि रेस पैसा कमाना है, और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं वहाँ पर पहुँच करके। जितनी आपको दिया गया दौलत या पैसा, उसी में आपको अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, उसी में आपको खर्च उठाना है, सब कुछ करना है आपको उसी में आपको शादी वगैरह जो है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ उसी में करना है। लेकिन जब आप ये शौक़ और सपने बोलते ना दिल में बैठा लेते कि उसके जैसा करना है, तो ये चीज़ नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें आपने अपनी ज़िंदगी आप बर्बाद कीजिएगा, ये नहीं कर पाएंगे, समझे। इसीलिए इस चीज़ को बदलने के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। ऐसी कम्युनिटी बनाना है कि जहाँ पर एक जैसे सोच और समझ वाले रहें, तो एक दूसरे की मुश्किल को आसान करें। ठीक है, ये समझदार लोग कर सकते हैं। ठीक है, जलन करने वाले ये कभी नहीं कर सकते। ठीक है, एक दूसरे से जलने वाले, नीचा दिखाने वाले, जो बगैर इल्म वाले, वो भी ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इसको करने के लिए समझदार लोग चाहिए, सूझबूझ रखने वाले लोग चाहिए। ठीक है, एक जैसी बेहतरीन सोच रखने वाले चाहिए, तब जा कर के ये होगा। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ था, इसीलिए इस चीज़ को बनाए के लोग को एक जगह इकट्ठा करें। क्योंकि यहाँ का आप सिस्टम तो जानते हैं कितना करप्टेड है सिस्टम, चाहे जो भी हो। अगर आपको वाकई में ये चीज़ सही लग रहा है तो इस कम्युनिटी से जुड़िए और एक दूसरे को मजबूत बनाइए, और इसी में हम सबके फ़ायदा और भलाई है। क्योंकि जब हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तभी हम आगे बढ़ेंगे, समझे। अक्सर आपके सबसे करीब में जो रहने वाला है ना, वही आपको नीचे दबाता है, सबसे करीब में रहने वाला। क्योंकि वो लोग की सोच और समझ इस तरह की होती है कि वो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। हालांकि कहते तो हैं आपकी मदद करें, लेकिन उनका मदद ऐसा होता कि वो आपको नीचे दबाते चले जाते हैं। और जब उसकी उम्मीदों पर आप खड़े नहीं उतरते ना, तो वो आपको अहमियत और वैल्यू नहीं देता है। कई बार लोग निराश हो जाते हैं, आप देखते होंगे सुसाइड होते हैं। क्यों होते? इसी वजह से होते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। उसके वजह यही है कि जो चीज़ उसकी तकदीर में नहीं है, वो उसको हासिल करने के लिए जान लगा देता पूरी ज़िंदगी, और वो उसको मिलता ही नहीं। आखिर में क्या होता? निराश होता। क्यों? क्योंकि गलत सीख और सोच समझ उसको दी गई होती, या उस पर ज़बरदस्ती थोपा गया होता, जो कि सही नहीं होता। इसीलिए एक कम्युनिटी बनाए है ताकि आप इसमें जुड़ें, ठीक है, और एक दूसरे की मदद करें, और इसका फ़ायदा आपको खुद होगा ही होगा। क्योंकि एक दूसरे की मदद करना, उसमें आप भी तो शामिल हैं। इसीलिए इस कम्युनिटी में जुड़िए। और सबसे पहला चीज़ कि हमारा सबका बनाने वाला मालिक एक है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिए, और उसके सिवा आपकी परेशानी और तकलीफ़ कोई दूर नहीं कर सकता। कोई और अगर बोलता है ना दूर कर सकता है, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। उससे पूछो कि ये बात आपको कैसे पता कि वो कोई और आपकी तकलीफ़ और परेशानी दूर कर सकता है, जबकि जिसके पीछे आप जा रहे हैं परेशानी और तकलीफ़ दूर करने के लिए, वो खुद उसी का बनाया हुआ है। वो खुद अपनी परेशानी और तकलीफ़ दूर नहीं कर सकता, तो आपकी कैसे करेगा।